3 मकान मालिक। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब भी आप कभी भी घर से बाहर निकलो तो प्रॉपर ना सैनिटाइज करना, क्योंकि कार आपकी खड़ी होती है बाहर और पता नहीं कौन कौन निकल रहा हो और कौन कौन उसको छू रहा हो। तो कोशिश करिए कि प्रॉपर सैनिटाइज करिए। फिलहाल अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को पिक करने। बेटा मास्क वास्क पहन लिया करो। हाँ, तुम्हारी कॉलोनी में पाया गया है कोरोना पेशेंट है कि नहीं? मेरे पास नहीं है, ले लेना अभी मार्केट से। बैठने से पहले जरा ये तुमको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कोरोना विक्टिम हो सकते हो एक दिन। ये लो पकड़ो। हो सकते हैं। इसको बोलो। नहीं कोरोना गोद में बैठने गए ना। और अच्छे से मुंह में भी डालो। तो यार मेरा फ्रेंड जो है वो आ गया है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि कैमरा जो है उसको थोड़ा सा माउंट करना है, तो वो माउंट कर लूँ। एक्चुअली मेरे पास ना डबल टेप नहीं है, मतलब डबल टेप है, वो 3M वाला जो टेप होता है जिससे ये माउंट किया जाता है वो नहीं है। बस ये राम भरोसे है कि ये गिरे ना। रिकॉर्डिंग हो गई ऑन और अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ये वाली, क्योंकि हम फिर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। चलो। हंसा क्यों रहे हो? भगवान जी के पास लगा। अभी ये लगेगा नहीं, पता है। अरे यार ये क्या बंद है क्या आगे? अबे तेरी। अच्छा हाँ, ये तो विधायकपुरम है। तो यार आप देख सकते हो ना, ये जो सामने है ना, ये पूरा बंद कर दिया गया है एरिया। ओके, बैक करना पड़ जाएगा यार। अभी मैं आया हूँ जहाँ पे नंबर वगैरह लिखते हैं ना, उसकी दुकान पे, क्योंकि हमें ना अपनी गाड़ी के पीछे साइड लिखवाना था YouTube का अपना नाम। तो मैंने बुलेट में भी लिखवा रखा है और सोचा इसमें भी लिखवा ले। और जब अपनी गाड़ी है तो लिखवा सकते हैं, क्यों? तो यार गाड़ी में काम करवाने के बाद हम सीधा गए घर और नहाने धोने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं नाका के लिए। जैसे कि आपको पता होगा हमारी साइट पे काम चल रहा है, मकान बन रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यार जो आरसीबी होती है, एनसीबी की तरह एक छोटा सा आरसीबी का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला सीधा है ना, हाँ ये। तो ये जो था ये लेने के लिए गए थे और ये ख़राब निकल गया। इसका जो अमाउंट है वो 2400-2500 रुपये का आता है यार। तो वापस से चलना है और इसको रिटर्न कराना है और थोड़े बहुत सामान और भी लेने हैं घर के ही लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले डीजल डलवाना, क्योंकि गाड़ी में हो गया है डीजल ख़त्म। ख़त्म नहीं हुआ मतलब थोड़ा बहुत है, बस पेट्रोल पंप चलेंगे। क्योंकि हमारे भाई का ऐसा कहना है कि लखनऊ में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप वाला है जो कि बहुत अच्छा तेल देता है, जिसका नाम क्या है? तलवार। तो तलवार लेके बनाता है क्या, मतलब डालता है पेट्रोल? तो मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है कि यार गंज में, हज़रतगंज में तलवार करके है, वहाँ पे डीजल और पेट्रोल सही मिल जाता है, तो डलवाते डीजल चल के। लेकिन आज हमारे जो साथ सुबह जो घटना घटी है उसको हम आपको विस्तार में बताएंगे, क्योंकि वो घटना ऐसी थी कि हमारे रोए कांप गए। हम मतलब क्या बताएं कि हमारी किस कदर फटी, क्योंकि इस पेंडेमिक में अगर ऐसी घटना घटती है तो बहुत ज़्यादा इंसान डर जाता है, और वही डर मुझे भी था। फिलहाल मैं बताता हूँ कि हुआ क्या, लेकिन उसके पहले मैं थोड़े बहुत जो काम है वो करवा लूँ और आपको दिखाता भी हूँ। तो यार मौसम आप देख सकते हो एक नंबर हो रखा है यार, मजा आ गया कसम से। काफी टाइम बाद, मतलब वैसे कहते हैं कि पितर में पानी गिरता है, लेकिन अब की पितर में इतना पानी नहीं गिरा लखनऊ में। और
अभी मौसम बड़ा सुहाना है यार, देखो यार क्या लग रहा है यार सामने। और हाँ, ये रहा हमारे सामने तलवार वाला पेट्रोल पंप, ये लेफ्ट साइड पे जो है। तो डलवाते हैं यहाँ पे तेल, और ये गंज से पहले पड़ता है। आप देख सकते हो सामने आपको गंज दिख रहा होगा, गंज का चौराहा उसके पहले पड़ता है। इसी शॉप पे था मैं, जैन इलेक्ट्रिकल्स करके। ये शॉप आप जो देख रहे हो मेरे जस्ट पीछे, यहीं से मैंने सामान लिया। मुझे प्राइस काफ़ी रीजनेबल मिल गया, मतलब मेरे कुछ इन रिटर्न जो सामान थे जो मुझे रिटर्न कराने थे वो भी मेरे रिटर्न हो गए हैं। कोई भी सामान जैसे आपको चाहिए हो तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे रेट यहाँ पे सफिशिएंट मिला। मतलब जो MRP थी वो 600 के ऊपर थी और मुझे पड़ी 200 रुपये की। तो यार ये प्लस पॉइंट रहता है। अगर यही हम अपने गोमती नगर से लेते तो शायद हमको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता। तो 20% कम से कम। हाँ, तो इस चीज़ में मुझे यहाँ पे प्राइस जो था वो काफ़ी रीजनेबल मिल गया। अगर आपको लेना हो तो ये जैन इलेक्ट्रिकल्स आ सकते हो, जो कि आपका थाने के, ये जो आपका नाका थाना है उसके जस्ट बगल में है। इतनी जानकारी जन्नत में जारी। तो यार हुआ कुछ यूं कि आज जब मैं सुबह उठा तो उठते ही मेरे घर की बजती है घंटी, और घंटी बजने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला उसके बाद मेरी बजती है घंटी, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे घर के सामने खड़ी है पुलिस और 3-4 लेडीज भी थी, जो कि क्या कर रही थी, एक रजिस्टर में सबका नाम लिख रही थी और एड्रेस लिख रही थी और जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स ले रही थी। लेकिन होता क्या है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप मतलब एक फ्री माइंड से उठते हो और आप ऐसे पुलिस देखते हो तो आपको भी लगता है कि आपने कुछ लास्ट नाइट गलत तो नहीं किया जिसकी वजह से आपके घर के बाहर खड़ी है पुलिस। लेकिन ऐसा कुछ भी अगर नहीं है तो डरने की कोई बात भी नहीं होती है। कई लोगों से सुना है कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो पुलिस के साथ एम्बुलेंस आती है, मतलब एम्बुलेंस आएगी आपको चेक करने के लिए। ये मैंने सुना हुआ था न्यूज़ में भी, और मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने मुझे बताया। ये कोरोना का सर्वे हो रहा है। अच्छा, आप ही का ऊपर है बताए। ओके। 3 मकान मालिक 3 बटे शिवम शुक्ला जी, 1 सेकंड इसी सर। तो किराएदार है ना। फोन नंबर नाम लिखा जाएगा। 8299 फोन का नाम लिखा जाएगा। 8299 पाँच लोग। 70। मोबाइल ओके। नंबर बताओ। कितने फैमिली मेंबर है भैया? 844 कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अच्छी बात है, ऐसी रही है। लाइए टेम्परेचर ले आइए आप। तो जैसे पुलिस देखी, लिटरली बताओ ना कि मेरी फट गई थी, और फटने में कोई बुराई नहीं होती क्योंकि फटना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फटती है तो उस वजह से इंसान जो है थोड़ी बहुत मतलब जो चीज़ें गलतियां इनडायरेक्टली कर भी देता है उस पर भी ध्यान देता है। तो यार मैं आपसे बस एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन कम्प्लीटली हट चुका है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होगे बाहर रोडों पे, ऑफिसेस में सब कुछ खुल गया है एक तरीके से। और नॉर्मल जो हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि सब कुछ करो लेकिन घर आने से पहले ये बस माइंड में रखो कि जब आप घर आते हो तो आपके घर में एक मॉम डैड होंगे आपके, और दादा दादी भी हो सकते हैं, जिनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है। उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी हम लोग की होती है। हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो ध्यान कैसे होगा, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही उनका भी जो है वो केयर हो जाएगी। करना क्या है, आपको बस एक मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है। तो यार यही था, मैंने सोचा आपसे मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी घटता है तो हम आपसे जरूर बताते हैं। तो बस यार आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए ऐश काटो, मजे करो, जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है। No, God, please!